नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया जो कि बहुत चर्चित वैकेंसी थी, पहले से ही बताया जा रहा था। उत्तर प्रदेश अधीन चयन आयोग निकालता है इसको, वन दरोगा की। जो पिछले दरोगा में नहीं रह गए, नहीं हुए जिसका सिलेक्शन, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत अच्छी नौकरी है वन दरोगा की। विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं ये, और इसका आरंभ कब से फॉर्म भरा जाएगा? 17 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन से शुल्क भी जमा होने लगेगा। अंतिम आवेदन 6 नवंबर को होगा और इसका संशोधित शुल्क और संशोधित आवेदन 13 नवंबर तक चलेगा। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब इस पर देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये वैकेंसी पेट के परसेंटाइल के आधार पर होगा। जिन भाइयों और बहनों का पेट का परसेंटाइल 2021 का गड़बड़ हुआ है वो क्या करेंगे, उनका कितना कटाव जाएगा वो सोच लीजिए। जो लेखपाल का जितना गया है 62 से, तो ऊपर बहुत जाएगा क्योंकि इसकी वैकेंसी 700 है। अभी 46 वैकेंसी थी, लोअर पीसीएस की एक आई थी, उसमें कितना गया था? 99.9 करके गया था परसेंटाइल। इसका भी परसेंटाइल देखते हैं, अभी बताएंगे आगे। इसमें बढ़ते हैं क्या होगा। ये आपकी 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। पेट के आधार पे होगा। इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने बोला है 0 परसेंटाइल या उससे नकारात्मक, 0 परसेंटाइल या नकारात्मक वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। ये फॉर्म भरने के लिए है, अभी नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए जैसे लेखपाल में मांगा था कि आप 0 से ऊपर फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें भी 0 से ऊपर वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओटीपी के थ्रू या व्यक्तिगत थ्रू डिटेल्स भर के आवेदन करेंगे। सबको शैक्षिक अर्हता मिलेगी जैसे पिछली वैकेंसियों में मिलती आई हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं। ये है शुल्क 25 रुपया, सभी के लिए 25 रुपया मात्र अप्लाई करने के लिए। पहले अप्लाई करने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुख्य परीक्षा की फ़ीस अलग से आएगी, जैसे लेखपाल में हुआ था। पहले हम सब लेखपाल का अप्लाई किए, फिर एक शॉर्टलिस्ट लिस्ट आई जो 62 नंबर थी। उसके बाद मुख्य परीक्षा का फॉर्म आया था, मतलब उसका पेमेंट मात्र करना था, तब सभी लोग उसका पेमेंट 180 जो भी था वो किए। ऐसे इसका भी होगा। आगे बढ़ते हैं, और इसमें वही होगा जो आश्रित स्वतंत्रता संग्रामी, महिला, दिव्यांग जो हैं उनको उसी हिसाब से शुल्क दे होगा। सभी के लिए शुल्क वही होगा। ठीक। अब यहाँ मुख्य आता है। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से देना होगा। मतलब मैंने वही बता दिया, जो लेखपाल में फाइनल सेलेक्ट हुए थे पेपर देने के लिए मुख्य परीक्षा का, लेखपाल का, वही पेमेंट किए थे, वैसे इसमें भी होगा वही चीज़। आपसे 25 रुपये लेके आप आवेदन लेगा, फिर एक लिस्ट निकालेगा, कटाव बताएगा कि आप यूपी पेट का 72 नंबर या 70 नंबर जिसका होगा उसको ऊपर वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फिर वो पेमेंट करेंगे, फिर वो मुख्य परीक्षा में, इसके लिखित परीक्षा में बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र संशोधन, ये तो चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल। कुल वैकेंसी 701 आई है। इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें 36 आहर्ता लगा दीजिएगा। याद रखिएगा कि अनारक्षित 288 और अनुसूचित जाति 160, अनुसूचित जनजाति 20 और अन्य पिछड़ा 163 और ईडब्ल्यूएस 70 वैकेंसी है। और आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। 21 से 40 वर्ष तक। देखिए वेतन बैंड देखते हैं। एक वर्तमान वेतन है 52,100 से लेके 20,200। पे ग्रेड पे है क्या? 2800। लेवल 5 पे मैट्रिक्स 29,200 से लेके 92,300 तक। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है अपने आप में। और इसमें देख लेते हैं क्या पदों की संख्या। मैंने बताया था 36 पदों की संख्या। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए 14 पद हैं, महिलाओं के लिए 40 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 35 पद हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो खिलाड़ी होते हैं उनको 14 पद हैं, दिव्यांगजन का कोई पद चिन्हित नहीं किया गया है, वो कोई चिन्हित नहीं। ये सब 36 अर्हता आ गई इनके लिए। आप याद रखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है इस चीज़ के लिए कि इसमें इनको 36 अर्हता, 140 700 में लड़कियाँ होंगी कम से कम, और नॉर्मल में फाइट कर जाए वो अलग से। तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है क्योंकि 140 उनके लिए अलग से सेव कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य अर्हता क्या होगी ये देख लेते हैं। वन दरोगा सीधी भर्ती हेतु तो अभ्यर्थी भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगोल विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से
2 या 2 से अधिक विषयों से स्नातक हो उपाधि हो, या अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि हो, या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संक्षिप्त अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो आपने देख ही लिया, भौतिक विज्ञान मतलब ये बीएससी वालों के लिए ज़्यादातर है, क्योंकि सब सब्जेक्ट इसमें बीएससी के हैं। खासकर फिर से ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि बीए वाले के पास ये न्यूज़ ज़्यादातर नहीं है। जो बीए में ये सब्जेक्ट लिए हैं, गणित लिए हैं या भौतिक विज्ञान या रसायन, इन सब्जेक्ट जिनके पास है, अधिकतर बीएससी वालों के पास होता है, ये सब्जेक्ट जिनके पास है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और कम से कम इन सब्जेक्ट में से 2 से ज़्यादा विषय हों, 2 या 2 से ज़्यादा विषय। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, गणित हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकीय, पर्यावरण में से 2 या 2 से अधिक के साथ स्नातक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ अर्हता मिलेगी एनसीसी का बी सर्टिफिकेट वालों को, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो, इनको भी छूट मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम कितने 1 जुलाई 2022 से इनका देखा जाएगा। आगे चयन का आधार होगा, चयन का आधार मुख्य परीक्षा होगा। आप शॉर्ट लिस्ट होंगे पेट के आधार पे, फिर मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसमें मुख्य परीक्षा का आधार होगा चयन प्रक्रिया के लिए। फिर शारीरिक मापदंड देख लेते हैं, क्योंकि ये फिजिकल की नौकरी है, जाहिर सी बात डिफेंस की है। तो आते हैं इसमें, पुरुष की ऊंचाई देखते हैं कितना 163 सेंटीमीटर, महिला 150 सेंटीमीटर। पुरुष का सीना क्या होगा, फुलाव के साथ 84 होगा और 5 सेंटीमीटर फुलाव, तो मतलब 79 जिसका सीना है वो बच जाएगा, उनका हो जाएगा। ठीक, ऐसे सेम महिलाओं के लिए 79 मांगा है, तो 5 इसमें कम करते 74, जिसका सीना है फुलाव के साथ 79 है, वो इसके लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल कैंडिडेट के लिए छूट है। अनुसूचित जनजाति एसटी जो होते हैं वो गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी मूल निवासी अभ्यर्थी मामले में न्यूनतम अर्हता ऊंचाई है। क्या पुरुष की कितनी है, 152.5 सेंटीमीटर इनके लिए है। महिला के लिए 145 सेंटीमीटर के लिए एलिजिबल है, अगर इनके पास कोई अपनी सर्टिफिकेट है। जो गोरखा में रहता हो, या नेपाली हो, या गढ़वाली हो, या कुमायूनी मूल निवासी हो, वहाँ का मूल प्रमाण निवासी दिखाएगा अपने आप को, उसके लिए हाइट की छूट मिलेगी। और अपने यहाँ के एसटी लोगों को भी ये चीज़ छूट मिलेगी। फिर आ जाते हैं शारीरिक मानक नियम, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल होगा, दौड़ होगा 4 घंटों में। बहुत बड़ी बात है, 4 घंटों में 25 किलोमीटर। यही सेम फॉरेस्ट गार्ड का भी था, यही सेम फॉरेस्ट दरोगा का भी है, सेम वैकेंसी है, बस ये दरोगा की है, वो गार्ड की थी। अब 4 घंटे में 25 किलोमीटर मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, 4 घंटे में 14 किलोमीटर फीमेल के लिए फिजिकल है। शारीरिक नियम है, कुछ नियम महिलाओं के लिए दिया गया है, वही कि किसी सेवा के तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। मतलब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर मेडिकल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आप सेवा के अधीन नहीं माने जाएंगे। फिर महिलाओं के लिए भी एक छूट है कि अगर मान लीजिए वो फिजिकल के टाइम पे उनका प्रेगनेंसी है आ जाता है या गर्भवती हो जाए, तो उनको जब तक सही नहीं हो जाती उसके बाद 6 हफ्ते बाद उनको पुनः बुलाया जाएगा परीक्षण के लिए, मेडिकल के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसकी पाठ्यक्रम और योजना, परीक्षा योजना आपको वेबसाइट पे मिलेगी। बहुत जल्दी ये वैकेंसी होगी, क्योंकि ये भी बहुत दिन से चर्चित है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये पेट के आधार पे है 2021। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे नहीं 2022 के पेट के आधार पे आएगी, नहीं, बता दिया गया था पहले ही पेट के आधार पे आएगी। यही वैकेंसी है। अब इसका एक अनुमानित पेट भी बता दिया जाएगा, आप सब लग जाइए। पिछला सिलेबस अप्रॉक्स वही रहेगा, और जो भी चेंज होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात एक और, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। किसमें, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। जो आवेदन करेंगे 0 नंबर से ऊपर पेट वाले, उनको एक शॉर्टलिस्ट करके एक कट ऑफ बनाया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए मात्र 15 गुना ही लड़कियों को बुलाया जाएगा। लेखपाल में 2,25,000 या 20,000 के आसपास बुलाए गए थे, वो 20 गुना के आसपास थे। क्यों, 8,000 वैकेंसी थी तब। ये तो 700 वैकेंसी है, आप खुद सोच लीजिए, 700 वैकेंसी है, इसका 15 से गुणा कर दीजिए बस। ठीक है, कितना हो जाएगा, 105, मतलब 00 ये लगा, 10,500 लड़कों का सिलेक्शन होगा पेट के आधार पे। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। 90 परसेंटाइल वाले भी इसमें जहाँ तक हैं बाहर हैं।
ठीक है, तो उन्हीं वही करें जो इनको लगता है कि हाँ हम सेफ़ हैं। इसका एक अच्छा कट ऑफ बना दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा और भी इतना 0.2% तक इसके आधारित समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसने? पेट के आधार जो है 0.2 अंक तक लिया जाएगा, पेट का आधार। इसके लिए कट ऑफ आ जाएगी और एक अनुमानित कट ऑफ बता भी जाएगी। लेकिन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ 90 वाले से ऊपर ही सोचें इसको, ठीक है। उससे 90 नीचे नहीं, जो 90 परसेंटाइल पाए थे, परसेंटाइल, वो ही सोचें इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी जैसे समस्त जानकारी आएगी आगे, जैसे भी आएगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो इसके लिए आगे जो भी चीज़ें और आएंगी वो बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।